अष्टावक्र गीता प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 18वां भाग। अष्टावक्र गीता के इस 18वें भाग में 18वें अध्याय के बाकी के 16 श्लोक हैं। श्लोक नंबर 85 से श्लोक नंबर 100 तक। और यह अध्याय जो अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा अध्याय है वह संपन्न हो जाता है। इसके साथ ही अष्टावक्र का प्राकृतिक समाधि के लक्ष्य व मार्ग का अपना वक्तव्य भी समाप्त हो जाता है। अध्याय प्राकृतिक समाधि पर अपना वक्तव्य समाप्ति की ओर ले जाते हुए अष्टावक्र कहते हैं, उस व्यक्ति के हृदय में, उस व्यक्ति के दिल में संतुष्टि सदा निवास करती है। जो व्यक्ति उस सब पर ही निर्भर रहता है, जो अपना गुजारा उस सब पर ही करता है जो उसे उसके भाग्य से मिलता है, ऐसा व्यक्ति तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मन मर्जी के अनुसार घूमता फिरता है। वह तो उसी जगह पर सो जाता है जहां वह होता है जब सूर्य ढल जाता है। ऐसे महान व्यक्ति को तो कोई परवाह नहीं है कि उसका शरीर जीवित रहता है या उसका शरीर मर जाता है। वह तो आत्मा की नींव पर, वह तो आत्मा के आधार पर मजबूती से टिका हुआ है। और आत्मा की नींव पर मजबूती से टिका होने के कारण वह जीवन मरण के चक्कर को भी भूल जाता है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति तो अकेला ही तथा किसी भी चीज के प्रति कोई भी आसक्ति या कोई भी लगाव न रखते हुए खुशी से जीता है। उसकी तो कोई भी संपत्ति नहीं होती, यानी उसके पास अपना तो कुछ भी नहीं होता। वह तो अपनी इच्छा के अनुसार घूमता फिरता है। वह तो सभी विपरीत या विरोधी संघर्षों से मुक्त है और उसने अपने सभी संदेह दूर कर दिए हैं। उसके मन में कोई संदेह नहीं रहता। जिस बुद्धिमान व्यक्ति में अहंकार की भावना नहीं है वह तो सदा चमकता है। वह तो मिट्टी के ढेले को, पत्थर को तथा सोने के टुकड़े को, वह तो इन सब को एक ही मूल्य का और बराबर देखता है। उसकी हृदय की गांठ पूरी तरह काट दी गई है और वह तो रजस और तमस जैसे गुणों से भी साफ शुद्ध कर दिया गया है। वह तो हर चीज के प्रति उदासीन या इनडिफरेंट होता है। उसके हृदय में कोई भी इच्छा ज्यादा देर तक रहती नहीं। ऐसे संतुष्ट तथा मुक्त व्यक्ति की तुलना भला किसके साथ की जा सकती है? अर्थात ऐसे संतुष्ट तथा मुक्त व्यक्ति की तुलना तो किसी के साथ भी की नहीं जा सकती। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं से मुक्त है, केवल वही ऐसा है जो जानते हुए भी नहीं जानता, जो देखते हुए भी नहीं देखता और जो बोलते हुए भी नहीं बोलता। वही व्यक्ति चमकता है, चाहे वह राजकुमार हो या वह भिखारी हो, जो अनासक्त होता है, यानी जिसे कोई भी लगाव नहीं होता और जिसका अस्तित्व के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसके अस्तित्व के उस दृष्टिकोण से अच्छाई और बुराई की भावनाएं
पूरी तरह गायब हो गई हैं, वही व्यक्ति चमकता है। जो योगी निष्कपट है, निश्चल है और सरल है, और जिस योगी ने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए इच्छा शक्ति या संकल्प क्या है, उसके लिए संयम क्या है, और उसके लिए आत्मा के सत्य का निर्धारण क्या है। अर्थात जो योगी निष्कपट है, निश्चल है और जो सरल है, और जिस योगी ने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए तो कोई इच्छा शक्ति या संकल्प नहीं होता, उसके लिए तो कोई संयम नहीं होता, और ना ही उसके लिए आत्मा के सत्य का कोई निर्धारण ही होता है। इस बात को जान लो कि आत्मा तो समझ के बाहर है और अव्यक्त है, और क्योंकि आत्मा तो समझ के बाहर और अव्यक्त है, इसलिए उस व्यक्ति के भीतरी अनुभव का वर्णन शब्दों द्वारा कैसे किया जा सकता है। जो व्यक्ति इच्छाहीन है, जो व्यक्ति अपने ही भीतर अपने विश्राम में संतुष्ट है, और जिस व्यक्ति ने अपने सभी कष्टों, अपनी सभी मुसीबतों को पार कर लिया है, अर्थात क्योंकि आत्मा तो समझ के बाहर है और उसे शब्दों या अन्य दूसरे साधनों द्वारा व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, इसलिए उस व्यक्ति के भीतरी अनुभव का शब्दों से चित्रण नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति इच्छाहीन है, जो व्यक्ति अपने ही भीतर अपने विश्राम में संतुष्ट है, और जिस व्यक्ति ने अपने सभी कष्टों, अपनी सभी मुसीबतों को पार कर लिया है, बुद्धिमान व्यक्ति तो गहरी नींद में भी सोया हुआ नहीं होता, ना ही वह सोने की अवस्था में लेटा हुआ होता है, और ना ही वह जागने की अवस्था में जागा हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति तो चेतना की सभी अवस्थाओं में संतुष्ट रहता है। आत्मज्ञान वाला व्यक्ति जब वह सोचता है, तब भी वह तो विचारों से रहित होता है। जब वह इंद्रियों का प्रयोग करता है, तब भी वह उन सभी इंद्रियों से रहित ही होता है। अच्छी बुद्धि से संपन्न होते हुए भी वह तो बिना बुद्धि वाला होता है। अहंकार से संपन्न होते हुए भी वह तो बिना अहंकार की भावना के होता है। योगी के लिए तो इंद्रियां, मन, अहंकार की भावना तथा बुद्धि, ये सभी बारी बारी क्रमवार वास्तविक आत्मा में जाकर विलीन हो जाती हैं, और वास्तविक आत्मा में विलीन होने के बाद तब उसकी वह आत्मा अकेली ही परम कारण तथा शाश्वत साक्षी बन जाती है। जो आत्मा ब्रह्मांड से परे है, और जो आत्मा सभी दाग धब्बों से मुक्त है, तब वह ना तो खुश होता है, ना ही वह दुखी होता है। वह ना तो अकेला रहने वाला वैरागी है, ना ही वह दूसरे लोगों के साथ उनकी संगत में रहने वाला है। वह ना तो मुक्त है और ना ही वह मुक्ति का आकांक्षी है। वह ना तो यह है, ना ही वह वो है। जो व्यक्ति जीवन में मुक्त होता है,
उसका तो कोई अलग व्यक्तित्व, उसकी तो कोई अलग पहचान नहीं होती जिसे नाम द्वारा, रूप द्वारा या कर्म द्वारा परिभाषित किया जा सके। वह तो सार्वभौमिक तथा अकथनीय हो जाता है। व्याकुलता में वह व्याकुल नहीं होता, समाधि में वह ध्यान में नहीं होता, सुस्ती में वह सुस्त नहीं होता। वह तो विद्यावान भी नहीं है, हालांकि उसके पास तो विद्या है। मुक्ति प्राप्त व्यक्ति तो हर परिस्थिति में आत्मा में स्थापित होता है और वह कार्रवाई और कर्तव्य की सभी धारणाओं से मुक्त होता है। उसकी तो कोई इच्छा या कोई कामना नहीं होती, और कोई इच्छा या कोई कामना न होने के कारण वह तो हर परिस्थिति में एक जैसा ही होता है। उसने जो कुछ भी किया है या उसने जो कुछ भी नहीं किया है, उस पर वह कभी भी विचार नहीं करता। पूर्ण आत्मा के साथ अपनी पहचान के कारण कि वही पूर्ण आत्मा है, वह ना तो स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होता है और ना ही वह अपमान किए जाने पर क्रोधित होता है। वह ना तो मृत्यु के भय से व्याकुल होता है, ना ही वह जीवित होने में आनंद लेता है। वह बुद्धिमान व्यक्ति जिसका मन शांत है, वह ना तो भीड़ के लिए उत्सुक होता है, ना ही वह जंगल के अकेलेपन के लिए उत्सुक होता है। वह तो हर जगह और हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहता है। हाँ, वह तो हर जगह और हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहता है। इसके साथ ही अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय व 18वां भाग संपन्न हुआ, जिसमें अष्टावक्र ने प्राकृतिक समाधि के लक्ष्य व मार्ग के बारे में बताया है। ओम शांति शांति शांति। ओम।